गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपका प्रोज का तीसरा चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का। प्यारे बच्चों आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे और इसके पहले हमने इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा चुके हुए हैं। मीन्स इसका पूरा हिंदी व्याख्या एक एक वर्ड की मीनिंग सहित कराए हुए हैं। मीन्स दोनों पार्ट का इसका हिंदी व्याख्या हमने कराए हुए हैं और दोनों पार्ट का हमने पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं और आपका प्यारे बच्चों 60 आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर का करा चुके हैं। आज इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे और इसके साथ साथ आपका प्रोज का 2 चैप्टर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुका है। ये तीसरा चैप्टर आज चल रहा है, ये भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा 1-2 क्लास में। और आपकी पोएम, आपकी 3 पोएम प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुकी है और आपका जो है सप्लीमेंट्री रीडर का प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मीन्स आपका प्रोज का तीसरा चैप्टर चल रहा है, 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, 3 पोएम आपकी कंप्लीट हुई है और उसके साथ साथ आपका सप्लीमेंट्री रीडर का प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आपने पिछली क्लासों को अटेंड नहीं किए हैं, पिछली क्लासों को नहीं देख पाए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस। आपकी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें से देखेंगे तो आपको A to Z क्लासें, आपको पहली क्लास से लेकर के अब तक जितनी क्लासें हुई हैं प्यारे बच्चों, आपको सारी क्लासें जो है एक सीरियल वाइज आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो आप एक सीरियल वाइज अपने नोट्स को कंप्लीट करते चलें प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। आज इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी से इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिख रहा है। आपका 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था जिसे करा चुके हैं। इसमें कितना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है? 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया है। आज हम लोग पांचों का उत्तर देखेंगे, एक एक करके सभी पांचों का उत्तर देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और पहले क्वेश्चन पे आने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में प्यारे बच्चों शेयर अवश्य करेंगे। आपके जो भी साथी यार हो सभी बच्चों में शेयर करना अवश्य। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्ट्री स्टोरी, एक्सप्लेन मींस व्याख्या कीजिए। द ब्लैक एरोप्लेन मींस ये जो आपका पार्ट 1 जो है, आपका जो पार्ट 2 इसमें था, इस चैप्टर का आपका जो पार्ट 2 था क्या था इसका? द ब्लैक एरोप्लेन मींस एक ब्लैक हवाई जहाज था ना, जो आपका इस चैप्टर का पार्ट 2 है, ब्लैक एरोप्लेन ही है ना। तो ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्ट्री, एक रहस्यमयी स्टोरी है। मींस स्टोरी मींस कहानी है, मींस द ब्लैक एरोप्लेन एक रहस्यमयी कहानी है। एक्सप्लेन मींस व्याख्या करिए। मींस कैसे आपने कह दिया कि ये चैप्टर आपको जो था द ब्लैक एरोप्लेन एक रहस्यमयी कहानी थी, कैसे आपने इस चीज को कह दिया था, इसी के बारे में आपको व्याख्या करना है। तो सभी चीजों के बारे में प्यारे बच्चों इसमें लिखना पड़ेगा कि आपने कैसे इस तथ्य पे पहुंचे थे कि यह जो है क्या क्या थी, एक रहस्यमयी कहानी है जो है, आपने इस तथ्य पे, इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे थे, तो आपको सारे रीजन देने पड़ेंगे। तो जल्दी से हम लोग इसके देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर क्या होगा? जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग उत्तर पे आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन के उत्तर पे आ जाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब आप क्या हो गया? डायमंड एकेडमी क्लासेस। आपके चैनल का नाम क्या है प्यारे बच्चों जिस पे आप पढ़ रहे हो? डायमंड एकेडमी क्लासेस। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जल्दी से आपको इसका उत्तर भी दिख रहा होगा। जल्दी से देखिए, आपको वही क्वेश्चन है ना, दी ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्ट्री स्टोरी, एक्सप्लेन इसकी व्याख्या कीजिए। तो जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग एकदम ध्यान से कॉपी पेन लेकर के समझते हुए आगे चलिए और पहले एक बार जो है वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा पूरे सभी क्वेश्चन का। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर के प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा। तो आप इस ढंग से लिखेंगे तो आपको, इस ढंग से आप करेंगे तो और अच्छे से आपकी तैयारी होगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दी ब्लैक एरोप्लेन मींस ब्लैक एरोप्लेन इज अ डेफिनेटली, डेफिनेटली मींस निश्चित रूप से होता है, डेफिनेटली मींस निश्चित रूप से, अ मिस्ट्री स्टोरी मींस एक रहस्यमयी कहानी है। मींस ब्लैक एरोप्लेन जो है निश्चित रूप से एक रहस्यमयी कहानी है। When the pilot is flying, जब पायलट क्या कर रहा होता है? उड़ा रहा होता है, जब उड़ान भर रहा होता है। टूवर्ड्स हिज होम इन डकोटो मीन्स किसके द्वारा? डकोटो के द्वारा जो है घर के लिए जो वह क्या कर रहा होता है? उड़ान भर रहा होता है। यहाँ प्यारे बच्चों जो डकोटा है जो है एरोप्लेन का नाम है, जिससे राइटर जो है अपनी उड़ान भर रहा है, उसका नाम डकोटा है प्यारे बच्चों। तो राइटर क्या होता है? व्हेन द पायलट इज फ्लाइंग टूवर्ड्स हिज होम इन डकोटा मीन्स डकोटा के माध्यम से जब वह अपने घर के लिए जा रहा होता है। सडनली मीन्स अचानक ही, इज सराउंडेड वह घिर जाता है, बाई अ स्टॉर्म मीन्स एक तूफान से। अचानक जो है एक तूफान से वह क्या कर जाता है? घिर जाता है। तो सिंपल सा अभी तक क्या है कि जब पायलट जो है अपने घर के लिए
डकोटा से अपने घर के लिए जा रहा होता है। डकोटा एरोप्लेन का नाम है जिससे वह सफर कर रहा है, जिससे वह यात्रा कर रहा है। सडनली ही इज सराउंडेड बाई अ स्टॉर्म, जल्दी से वह एक तूफान से घिर जाता है। एज हिज प्लेन मूव्ड इनसाइड द क्लाउड डार्क्स, अब ध्यान देना, एज हिज प्लेन, जैसे ही उसकी जहाज मूव्ड इनसाइड मीन्स गई अंदर, द डार्क क्लाउड मीन्स उस अंधकार में बादल के, उस अंधकार में बादल के अंदर जैसे ही उसकी एरोप्लेन गई, उसकी जहाज गई, हिज कंपास स्टॉप्ड, मीन्स कंपास होता है समय सूचक यंत्र, उसका समय सूचक यंत्र क्या हो गया, रुक गया। वर्किंग मीन्स कार्य करना, उसका समय सूचक यंत्र जो है कार्य करना बंद कर दिया। एंड ही वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, और वह कुछ भी देखने के योग्य नहीं था। मीन्स जब वह उस काले बादल के अंदर गया जो है वह कुछ भी देखने के योग्य नहीं था, मीन्स उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड वाज नॉट एबल टू कंटैक्ट ग्राउंड कंट्रोल, और ग्राउंड कंट्रोल मीन्स जो नीचे जो है कंट्रोल रूम था वहां से भी वह संपर्क नहीं कर सकता था। मीन्स वह जो है उसका संपर्क नीचे से भी टूट गया था, ग्राउंड से जो हेल्प करते हैं उसका भी वहां से भी जो है संपर्क टूट गया था। रेडियो भी उसका खराब हो गया था जो है, और कंपास भी खराब हो गया था। मीन्स सब कुछ जो है, जो संपर्क का माध्यम था वह पूरी तरह से क्या हो गया था, खत्म हो गया था। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देन सडनली, तभी अचानक, ही सा एंदर प्लेन, वह दूसरे जहाज को देखता है। फ्लाइंग मीन्स उड़ रहा होता है, नेक्स्ट टू हिम मीन्स उसके सामने से। फिर वह तभी जो है दूसरे जहाज को देखता है जो उसके सामने से उड़ रहा होता है। एंड द पायलट गेस्चरिंग, गेस्चरिंग मीन्स होता है इशारा करना। एंड द पायलट गेस्चरिंग, और जो है पायलट उसका जो है क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। टू हिम टू फॉलो मीन्स उसकी तरफ इशारा कर रहा है। टू फॉलो मीन्स उसकी पीछे चलने के लिए। फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करने के लिए। और जो है उसका जो पायलट था वह क्या कर रहा था, इशारा कर रहा था उसके पीछे चलने के लिए। द पायलट ग्लैडली फॉलोड, और उसने, राइटर ने क्या किया, ग्लैडली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, फॉलोड मीन्स होता है पीछा करना, और जो है राइटर ने क्या किया, उसका प्रसन्नता पूर्वक पीछा किया। एंड सून, और जल्दी, वाज गाइडेड टू सेफ्टी मीन्स वह पूरी सुरक्षित ढंग से जो है क्या किया गया, उसका मार्गदर्शन किया गया। मीन्स राइटर का जो है मार्गदर्शन पूरी तरह से सुरक्षित रूप से किया गया। मीन्स वो जो डार्क एरोप्लेन का जो उसका पायलट था जो है राइटर का पूरी तरह से मदद किया। बट एज मिस्टीरियसली एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही रहस्यमयी ढंग से वह पहुंचा, द प्लेन डिसअपीयर्ड, वह जहाज क्या हो गई, गायब हो गई। जो उसकी मदद किया हुआ था वह जहाज क्या हो गई, तुरंत गायब हो गई। मीन्स जैसे ही वह जो है पहुंचा जो है, लैंड जैसे ही किया, वह जो है रहस्यमयी जहाज क्या हो गई, गायब हो गई। सो दिस टाइप, इसलिए इस प्रकार से द ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी है, इज अ मिस्ट्री स्टोरी, यह कैसी कहानी है, एक रहस्यमयी कहानी है। इसलिए ब्लैक एरोप्लेन की जो कहानी है वह क्या है, एक रहस्यमयी कहानी है। तो प्यारे बच्चों, क्यों रहस्यमयी कहानी हुई, क्योंकि उसका जो है पायलट जो था उसका मदद किया, क्लाउड्स में मदद किया उसको। पहले तो जो है उस क्लाउड्स में जो है उसमें जो है पूरे इतना क्लाउड था, इतना ब्लैक क्लाउड था जो है, इतना मीन्स काला बादल था, काला घना बादल, विशाल बादल था, उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी जो है उस जो है ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी मदद किया और उसे जो है सेफली लैंड करवाया। और जैसे लैंड किया वह तुरंत गायब हो गया, तुरंत वह गायब हो गया। और जाकर के जब वहां पूछता है तो वह पूछता जो है सीधे उससे कहा जाता है कोई जो है और एरोप्लेन नहीं थी। तो इस प्रकार से जो है यह क्या है, इस प्रकार से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह एक मिस्टीरियस जो है स्टोरी है, मिस रहस्यमयी कहानी है, मिस्ट्री स्टोरी है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर। फिर से एक बार देख लो पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या है। द ब्लैक एरोप्लेन इज डेफिनेटली अ मिस्ट्री स्टोरी। व्हेन द पायलट इज फ्लाइंग टुवर्ड्स हिज होम इन डकोटा, suddenly he is surrounded by a storm. As his plane moved inside the dark clouds, his compass stopped working and he was not able to see anything and was not able to contact ground control. Then suddenly he saw another plane flying next to him and the pilot gesturing to him to follow. The pilot gladly followed and soon was guided to safety. But as mysteriously as it arrived, the plane disappeared. So this type the black aeroplane is a मिस्ट्री स्टोरी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। इससे सटीक कुछ नहीं उत्तर हो सकता है, एकदम छोटा मैंने बनाने की कोशिश की
किए हुए हैं और एकदम प्यारे बच्चों आपके इस क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर देने की कोशिश किए हुए हैं। और ये हो गया होगा 100 वर्ड के ऊपर हो गया होगा, आपको 60 ही वर्ड में लिखना होता है। तो इतना अगर आपने एक बार जो है पढ़ लिया है, तैयार कर लिए हैं, आप स्टोरी बना के समझ गए हैं, तो आप आसानी से जो है इसमें कुछ भूलोगे भी, 1 2 4 लाइन भूलोगे भी, तब भी आप आसानी से लिख सकते हो प्यारे बच्चों। तो अब जल्दी से आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। प्यारे बच्चों जल्दी से दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द राइटर हैप्पी, मीन्स राइटर क्यों प्रसन्न था, वेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई, जब वह उड़ने का निश्चय करता है, इन नाइट मीन्स रात्रि में। मीन्स लेखक क्यों खुश क्यों था जब उसने रात में उड़ने का निश्चय किया। तो जब रात में उड़ने का निश्चय किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ जो है राइटर क्यों प्रसन्न था। दी ब्लैक एरोप्लेन का राइटर जो था क्यों प्रसन्न था, जो पायलट था जो है उस जहाज का जो उड़ा रहा था, डकोटा जो उड़ा रहा था, वो क्यों प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न था, क्योंकि उसे घर जाने की खुशी थी। प्यारे बच्चों उसे घर जाने की खुशी थी ना, ग्लैन जा रहा था, अपने घर जा रहा था और अच्छा सा जो है सोच रहा था कि ब्रेकफास्ट वहां से जाके घर अच्छे से ब्रेकफास्ट को करेंगे, तो घर जाने की उसे खुशी थी। और वह जो है उस जो है देहात एरिया में ऊपर एकदम ऊपर जो है आसमान में रात में जो है एकदम शांति से उड़ रहा था, कोई शोर शराबा नहीं था, इस बात की भी उसे खुशी थी। तो सारी वजह थी जो है जिसकी वजह से वह क्या था, जब रात में उड़ रहा था, मीन्स अपने प्लेन को लेकर के उड़ रहा था, तब वह क्या था, खुश था, प्रसन्न था। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर को देख लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, इसका उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा, वाई वाज, देखिए वाई वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको वही दिख रहा होगा, वाई वाज द राइटर हैप्पी व्हेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई इन द नाइट। तो जल्दी से इसके उत्तर को देखते हैं। द राइटर वाज वेरी हैप्पी, मीन्स लेखक बहुत प्रसन्न था, व्हेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई, जब वह उड़ने का निश्चय करता है, इन नाइट मीन्स रात्रि में। रात्रि में जब राइटर जो है उड़ने का निश्चय करता है तो वह बहुत प्रसन्न था, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, टू हिज होम मीन्स अपने घर जा रहा था, टू एंजॉय हिज हॉलीडे मीन्स अपनी छुट्टियों का एंजॉय करने के लिए, आनंद उठाने के लिए। क्योंकि राइटर जो है अपनी छुट्टियों का आनंद उठाने के लिए वह इंग्लैंड जा रहा था, इसलिए वह क्या था प्यारे बच्चों, बहुत प्रसन्न था। तो आपका उत्तर यहां तक भी कंप्लीट हो सकता था, लेकिन चूंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए हमने थोड़ा सा क्वेश्चन का उत्तर बढ़ाने की प्यारे बच्चों कोशिश किए हुए हैं। तो थोड़ा सा उत्तर देखते हैं, उसी से मिलता जुलता क्या चीजें होंगी। एकदम सटीक उत्तर तो आपका, अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहा होता ना तो आपके यहीं तक शॉर्ट जो है क्वेश्चन रहा होता, लेकिन चूंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, तो जब थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा तो थोड़ा सा और लिख दो। तो देखते हैं आगे क्या है प्यारे बच्चों। व्हेन ही स्टार्टेड, जब उसने अपनी यात्रा शुरू किया हुआ था, एवरीथिंग सीम टू बी परफेक्ट, सारी चीजें बहुत सही दिख रही थी। परफेक्ट मीन्स आदर्श, आदर्श मीन्स सही दिखना। तो जब उसने अपनी यात्रा शुरू किया था तो सारी चीजें बहुत सही दिख रही थी। द स्काई वाज क्लियर, मीन्स आकाश क्या था, एकदम स्वच्छ था। नो क्लाउड्स, कोई बादल नहीं थे। नो क्लाउड्स कुड बी सीन, कोई बादल दिखाई दे नहीं रहे थे। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग, और तारे क्या कर रहे थे, चमक रहे थे। इट ऑल मेड इट एन इजी टास्क फॉर दी नरेटर, यस जो है नरेटर को मीन्स लेखक को, जो है नरेटर मीन्स जो इस कहानी को कहे हुए हैं मीन्स लेखक को क्या कर दिया, एक इजी टास्क लगा, मीन्स आसान काम लगा। टू फ्लाई मीन्स उड़ना, दैट नाइट ओवर दी स्लीपिंग कंट्री साइड ऑफ पेरिस, मीन्स पेरिस के सोते हुए देहात के लोगों के ऊपर उड़ना। इस प्रकार से उसे क्या लग रहा था, एक एकदम आसान सा कार्य लग रहा था। हिज एजम्पशन मीन्स होता है प्यारे बच्चों धारणा या पूर्वानुमान। हिज एजम्पशन, उसकी धारणा या पूर्वानुमान। अब एवरीथिंग बीइंग इन प्लेस मेड हिम हैप्पी, ये सारी चीजें जो वह पूर्वानुमान कर रहा था, जो धारणा बनाया हुआ था, यही चीजें उसे क्या बनाई हुई थी, प्रसन्न बनाई हुई थी, मीन्स खुश बनाई हुई थी। मीन्स ये जो सारी चीजें थी, जो है एजम्पशंस जितनी थे, पूर्वानुमान, एजम्पशंस मीन्स धारणा जो भी थी, ये चीजें, यही चीजें उसे क्या की हुई थी प्यारे बच्चों, प्रसन्न बनाई हुई थी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का प्यारे बच्चों, एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। इससे बेहतरीन उत्तर कुछ नहीं हो सकता है। एकदम हमने सटीक सा उत्तर बनाने की प्यारे बच्चों कोशिश की हुई है। तो सीधे आपका उत्तर हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का फिर से एक बार उत्तर देख लो। द राइटर वाज वेरी हैप्पी व्हेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई इन द नाइट, बिकॉज ही वाज गोइंग टू हिज होम टू एंजॉय हिज holiday. When he started, everything seemed to be perfect.
The sky was clear, no clouds could be seen, and the stars were shining. It all made it an easy task for the narrator to fly that night over the sleeping countryside of Paris. His assumptions of everything being in place made him happy. तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्यारे बच्चों देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आप लोग लिखते चलो, लापरवाही लिखने में ना करना प्यारे बच्चों, लिखते चलो, सभी चीजें जितना कराई जा रही हैं आप लिखते चला करो, ठीक है। तो जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, फिर उसके उत्तर को देखते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वाट मेथड्स मीन्स कौन से तरीके वर यूज्ड बाय मीन्स प्रयोग किए गए थे बाय द सीगल्स फैमिली, सीगल के परिवार के द्वारा, टू हेल्प हिम उसकी मदद के लिए, ओवरकम हिज फियर मीन्स विजय पाने के लिए, ओवरकम मीन्स विजय पाने के लिए, हिज फियर मीन्स उसके डर पर, ऑफ फ्लाइंग मीन्स उड़ने के उसके डर के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए सीगल के परिवार के द्वारा कौन कौन सी टेक्निक जो है, कौन कौन से जो है चीज़ें, मेथड्स, तरीके जो है क्या किए गए थे, प्रयोग किए गए थे। तो मीन्स जो है जब सीगल उड़ नहीं रहा था तो उसके परिवार के द्वारा कौन कौन सा तरीके उसे उड़ाने के प्रयास किए गए थे। मीन्स सिंपल सा है, उस सीगल पक्षी के परिवार ने उसके उड़ने के डर को दूर करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे प्यारे बच्चों, वही आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो एकदम बेहतरीन सा इसका सटीक सा उत्तर होगा प्यारे बच्चों। तो इसका सटीक सा उत्तर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम बेहतरीन सा एकदम सटीक उत्तर देखेंगे प्यारे बच्चों। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर पे हम लोग आ जाते हैं। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, उसका उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वही है, व्हाट मेथड्स वर यूज्ड बाय द सीगल्स फैमिली टू हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को देख लेते हैं। द यंग सीगल्स पेरेंट्स, यंग मीन्स उस छोटे से सीगल के माता पिता, हैड ट्राइड मीन्स प्रयास किए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग मीन्स सभी चीज़ें, लगभग सभी चीज़ों का प्रयास किए थे, टू हेल्प हिम उसकी मदद के लिए, ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग मीन्स उसकी मदद, उसका जो डर था उड़ने का, उस डर या भय को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए हुए थे। कौन सभी प्रयास किए हुए थे? सीगल के पेरेंट्स प्रयास किए हुए थे, सारे अपने प्रयास किए हुए थे। और उन प्रयासों में उन्होंने क्या किया था प्यारे बच्चों, जल्दी से देखो। दे स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना फटकारना, उन्होंने उसे डांटा फटकारा था, थ्रीटेंड यहाँ तक धमकी दिया हुआ था, एंड इवन लेफ्ट और यहाँ तक छोड़ दिया था, टू हिम टू स्टार्व मीन्स उसे भूखा छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसे भूखा छोड़ दिया हुआ था। एट द लेज मीन्स उस किनारे पर, उस चट्टान के किनारे पर उसे क्या कर दिया गया था, भूखा छोड़ दिया गया था। अनलेस जब तक कि ही मेक्स एन अटेम्प्ट, वह प्रयास नहीं करता, फॉर हिज फ्लाइट मीन्स अपनी उड़ान की। उसके परिवार के द्वारा इतना किया गया था, उसे डांटा फटकारा गया, धमकी दिया गया और यहाँ तक कि उसे भूखा छोड़ दिया गया था उस चट्टान के किनारे पर, जब तक वह उड़ने का प्रयास नहीं करता है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। देन वन डे, फिर एक दिन, हिज मदर फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम विथ अ पीस ऑफ फिश मीन्स फिर एक दिन क्या होता है, उसकी माँ उसकी तरफ जो है एक मछली के टुकड़े लेकर के उड़ रही होती हैं। सी स्टॉप्ड इन द मिडवे, वह बीच रास्ते में ही रुक जाती हैं। एंड देन ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द हंगर, फिर वह अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता है, मीन्स नियंत्रित नहीं कर पाता है। कौन अपनी भूख को नहीं नियंत्रित कर पाता है? वह छोटा सा सीगल जो पक्षी था, वह भूख को अपने नियंत्रित नहीं कर पाता है। सो ही डाइव्स, इसलिए उसने क्या लगा दिया, छलांग लगा दिया, टूवर्ड्स दी फूड मीन्स भोजन की तरफ, इसलिए उसने भोजन की तरफ क्या कर दिया था, छलांग लगा दिया। एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसने पहली उड़ान भरी हुई थी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों उसके परिवार के द्वारा क्या किया गया था, प्रयास किया गया था, ये सारी चीजें प्रयास किया गया था उसके परिवार के द्वारा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का फिर हम लोग उत्तर देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से फिर से देखते हैं। द यंग सीगल्स पेरेंट्स हैड tried almost everything to help him overcome his fear of flying. They scolded, threatened, and even left him to starve at the laze unless he makes an attempt for his flight. Then one day his mother trying towards flying towards him with the piece of fish, she stopped in the midway, and then he was not able to control the hunger, so he dives
टूवर्ड द फूड एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस प्रकार से उसने पहली उड़ान भरी हुई थी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। एकदम सटीक उत्तर है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर आपको कहीं भी कोई वर्ड मीनिंग फंस रही है, कुछ भी फंस रहा है प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी। ठीक है, उसका जो है आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा प्यारे बच्चों। आपका जो भी सवाल रहेगा उसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अगर कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि पूछ लेना कि सर कहाँ आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, जो भी चीज़ें हों आप कमेंट कर देना, उसका निदान आपको अवश्य किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए अगर कोई चीज़ समझ में आया तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपसे बस इतना उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों में शेयर अवश्य करना, शेयर अवश्य करना, जिससे सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। हाउ डू यू फाइंड दी सीगल्स, आपने उस सीगल पक्षी को कैसे पाया था। इन दी बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग में, शुरुआत में, शुरुआत में उस सीगल पक्षी को आपने कैसे पाया था। एंड एट द एंड ऑफ द लेसन, और इस पाठ के अंत में उस सीगल पक्षी को कैसे पाया। मीन्स दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछ रहा है। सीगल पक्षी का पूछ रहा है जब चैप्टर शुरू हुआ था तब उसकी कंडीशन क्या थी, और लास्ट में इस लेसन के लास्ट में जो है उसकी कंडीशन क्या रही थी। मीन्स उस सीगल पक्षी के पाठ के प्रारंभ और अंत में कैसा था उसका व्यवहार, उसी के बारे में प्यारे बच्चों लिखना है। तो क्या कैसा व्यवहार था। शुरुआत में तो वह डर रहा था, जो है उड़ने से डर रहा था, जो है उसका पंख काम नहीं करेगा, ये सारी चीजें उसे बहुत अधिक भय था। लेकिन अंत में चैप्टर के लास्ट में आते आते उसे उड़ने में आनंद आने लगा था, उड़ने में माहिर हो गया था, अब उसे भय नहीं लगता था। तो यही दोनों में अंतर था। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर को हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, इसका उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, आपको वही क्वेश्चन है, हाउ डू यू फाइंड दी सीगल्स इन दी बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द लेसन। तो जल्दी से इसके उत्तर को प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी मीन्स कहानी के शुरुआत में, द यंग सीगल कैन बी ऑब्जर्व्ड, यंग सीगल को देखा जा सकता है, मीन्स उस छोटे से सीगल पक्षी को देखा जा सकता था। एज बीइंग अ कावर्ड मीन्स एक डरपोक की तरह, एंड लैकिंग कॉन्फिडेंस ऐसे देखा जा सकता है जिसके अंदर लैकिंग मीन्स होता है कमी होना, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास की, इन हिमसेल्फ मीन्स स्वयं में, जिसके अंदर विश्वास की कमी थी, स्वयं में जिसके अंदर विश्वास की कमी थी। तो प्यारे बच्चों इन 3 लाइन का फिर से एक बार अर्थ देख लो। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी मीन्स शुरुआत के, एट द बिगिनिंग मीन्स शुरू में, ऑफ द स्टोरी मीन्स इस कहानी के शुरू में, द यंग सीगल कैन बी ऑब्जर्व्ड, उस छोटे से सीगल पक्षी को देखा जा सकता था। एज बीइंग अ कावर्ड, एक डरपोक की तरह देखा जा सकता था। एंड लैकिंग, एक कमी था, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास की, इन हिमसेल्फ मीन्स उसे स्वयं में, उसे स्वयं में विश्वास की क्या थी प्यारे बच्चों, कमी थी। तभी तो विश्वास की कमी थी, तभी तो जो है उड़ नहीं रहा था, उसे डर लग रहा था कि उसके पंख हो सकता हम उड़े जो है और पंख ना काम करें तब क्या होगा, ये सारी चीजें तो उसे डर ही लग रहा था, तभी तो जो है वह उड़ नहीं पा रहा था। भैया अगर डरोगे कोनो काम में ना तो आपको कोनो काम नहीं होता है। ठीक है, बिना डरे जो पीछे पीछे लगा रहता है ना उसी का काम होता है। ठीक है, जैसे जो मूविया में हीरो के पीछे, हीरोइनिया के पीछे हीरोइया लगा रहता है, और देखो अगर डरता तो पीछे लगता और एक दिन काम उसका हो जाता है, उसे हीरोइनिया को पटा लेता है। ठीक है, अगर डरता तो बताओ जो है उसे पटा पाता, तब तो डर के दूर ही भाग जाता। तो डरने से कोई काम नहीं होता है। ठीक है, आपको निर्भीक होना पड़ता है हर चीज़ के लिए। आप किसी भी फील्ड में उतरो, आपको सब चीज़ के लिए निर्भीक होना पड़ता है। अगर जैसे आप टीचर से डर रहे हो सकता हो कि हमें पीट देंगे अगर हम कुछ पूछेंगे, तो आप डरते ही रह जाओगे, कोई सवाल ही नहीं कर पाओगे, आपकी कन्फ्यूजन, आपकी दुविधा बनी रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो अगर नहीं डरोगे तो आप एकदम निर्भीक होकर के अपने सवाल को पूछ सकते हो उनसे जो है, तो उन टीचर को भी बुरा नहीं लगता है जब बच्चे सवाल पूछते हैं। तो वही बात है, इसलिए जो है हमें डरना किसी चीज़ से नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। तो लेकिन इसके अंदर भी वो डर था, और जो है वह क्या था, आत्मविश्वास की क्या था, उसके अंदर कमी थी। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं इसमें क्या है। ही वॉज वेरी अफ्रेड, वह बहुत भयभीत था। टू मूव आउट हिज विंग्स, अपने पंखों को मूव आउट करने के लिए मीन्स हिलाने के लिए वह बहुत भयभीत था। एंड अटेम्प्ट टू फ्लाई, और उड़ने का प्रयास करने और पंखों को हिलाने में वह बड़ा अधिक भयभीत था। ही वॉज अफ्रेड, वह भयभीत इस बात के लिए था कि हिज
विंग्स वुड नॉट हेल्प हिम टू फ्लाई, वह भयभीत इसलिए था कि वह सोच रहा था कि उसके पंख जो है उड़ने में उसकी मदद नहीं करेंगे। हिज विंग्स, उसके पंख, वुड नॉट हेल्प मीन्स मदद नहीं करेंगे, हिम टू फ्लाई मीन्स उसे उड़ने में, उसे उड़ने में उसके पंख मदद नहीं करेंगे, ऐसा वह सोच रहा था। एंड ऑफ द लेसन मीन्स इस चैप्टर के अंत में जो है ये तो अभी पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया प्यारे बच्चों। अब जो एंड के बाद पूछा हुआ है एट द एंड ऑफ द लेसन क्या हुआ था, तो वो क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द लेसन मीन्स इस पाठ के अंत में ही ओवरकम्स, वह विजय प्राप्त कर लेता है, हिज फियर मीन्स अपने भय पर, और इस चैप्टर के अंत में वह अपने भय पर क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। ही फील्स, वह महसूस करता है, वेरी रिलैक्स्ड मीन्स बहुत रिलैक्स्ड मीन्स एकदम शांत महसूस करता है, एंड हैप्पी और प्रसन्न होता है, टू फ्लाई इन द एयर मीन्स हवा में उड़ने में, और अंत में चैप्टर के अंत में वह बहुत रिलैक्स महसूस करता है मीन्स बहुत आनंद महसूस करता है, और जो है उड़ने में वह जो है उसे बहुत अधिक खुशी होने लगी थी। तो प्यारे बच्चों ये होता है चैप्टर के अंत में, उसके साथ होता है शुरुआत में डर रहा होता है और अंत में चैप्टर के अंत में आते आते उसे उड़ने में खुशी होने लगती है। तो ये होता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 का उत्तर है। तो फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या है। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द यंग सीगल कैन बी ऑब्जर्व्ड एज ए बीइंग ऑफ कवर्ड एंड लुकिंग लैकिंग, लैकिंग है LACKING, लैकिंग है, लैकिंग कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, ही वाज वेरी अफ्रेड टू move out his wings and attempt to fly. He was afraid that his wings would not help him to fly. End of the lesson, he overcomes his fear. He feels very relaxed and happy to fly in the air. तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब जल्दी से हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका इस चैप्टर का अंतिम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो जल्दी से 5वें क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, जल्दी से आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है प्यारे बच्चों, हाउ डिड द यंग सीगल लर्न मीन्स वह जो है छोटा सा सीगल पक्षी कैसे सीखा, लर्न मीन्स सीखा, फ्लोटिंग मीन्स होता है सरकना या तैरना, ऑन द सी मीन्स समुद्र पर वह कैसे तैरना जो है या फिसलना सीखा हुआ था। तो प्यारे बच्चों वह जो है सीगल पक्षी, छोटा सा सीगल पक्षी समुद्र पर कैसे तैरना या जो है फिसलना सीखा हुआ था। तो जब उसके पैर डूबने लगे थे और पेट तक पानी पहुंच गया था तभी तो वह तैरना सीखा था, वो कंडीशन आई थी उसके सामने तभी तो वह तैरना सीखा था प्यारे बच्चों। तो वही आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के प्यारे बच्चों हम लोग उत्तर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा। और इसके बाद प्यारे बच्चों आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा, लैंग्वेज स्टडी में मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके बाद प्यारे बच्चों एक लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का जो है अंतिम लेक्चर वही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, फिर यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मींस इस चैप्टर का भी एक वीडियो और बनेगा, एक क्लास आपकी और होगी, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की होगी, जिसकी क्लास से आपको कल तक मिल जाएगी प्यारे बच्चों। तो कल आपका ये चैप्टर पूरी तरह से, कल या अभी जो है आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आपका चैप्टर उसके बाद पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, हाउ डिड द यंग सीगल लर्न फ्लोटिंग ऑन दी सी। तो जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं। आफ्टर फ्लाइंग फॉर सम टाइम मीन्स कुछ समय उड़ने के बाद जो है द यंग सीगल केम नियर द सी मीन्स वह जो है जो छोटा सा सीगल पक्षी था कहाँ किसके नज़दीक आया, समुद्र के नज़दीक आया। हिज फीट उसके पैर सैंक मीन्स डूब गए, इनटू द ग्रीन सी मीन्स उस हरे समुद्र में, उसके पैर जो है हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसके बाद जो है पानी कहाँ तक पहुँचा, उसके पेट तक पहुँच गया, बेली मीन्स पेट, उसके पेट तक पानी स्पर्श किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, उसके बाद वह नहीं डूबा, मीन्स उसका पैर डूबा, पेट तक पानी पहुँचा, उसके बाद वह ही सैंक नहीं डूबा, ही सैंक डूबा, नो फर्दर मीन्स आगे वह डूबा नहीं, मीन्स उसके बाद वह आगे नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, फिर उसके बाद वह पानी पर क्या करने लगा था, फ्लोटिंग करने लगा था, मीन्स तैरने लगा था, मीन्स फिसलने लगा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसके परिवार के लोग चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग मीन्स प्रशंसा कर रहे थे, मीन्स उसकी प्रशंसा कर रहे थे, ऑफरिंग और प्रदान कर रहे थे, हिम फूड मीन्स उसे भोजन प्रदान कर रहे थे, फ्रॉम दियर बीक्स मीन्स अपने चोंच के माध्यम से, बीक मीन्स चोंच, अपने चोंच के माध्यम से उसे क्या कर रहे थे, भोजन प्रदान कर रहे थे। दिस इज हाउ, इस तरह से
ही लर्न टू, उसने सीखा, फ्लोटिंग मीन्स तैरना सीखा, ऑन द सी मीन्स समुद्र पर। तो इस प्रकार से उसने क्या किया प्यारे बच्चों, समुद्र पर तैरना सीखा था। इस प्रकार से उसने समुद्र पर फिसलना या तैरना प्यारे बच्चों सीखा हुआ था। तो एकदम सटीक सा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का प्यारे बच्चों फिर से एक बार उत्तर देख लो क्या है। आफ्टर फ्लाइंग फॉर सम टाइम द यंग सीगल came near the sea, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and offering him food from their beaks. This is how he learned floating on the sea. तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार से सारे आपके सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों कंप्लीट हुए। आपके इस चैप्टर के सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हुए। अब आपका सिर्फ इस चैप्टर का बचा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसे अगली क्लास में प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट कर देंगे। तो और जो है आपका आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे जो है। और सेशन समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करना। जब आपके लिए हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, क्लासें आपकी रेगुलर ले रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करना। आपके कोचिंग के हों, स्कूल के हों, कहीं के भी आपके साथी यार हों, आप सभी बच्चों में शेयर करेंगे और आपका जो है टाइमली जो है आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे प्यारे बच्चों। और हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, आप उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्यारे बच्चों तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, वहाँ आपसे बातें होती हैं, तो उससे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, आपको मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल।